गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोग क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो जो हमने आपको दिया था उसमें एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट्स का सॉल्यूशन उसमें हमने आपको दिया था और आज हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जब आप पूरा देखेंगे तो सारे पार्ट्स, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और हर एक का सॉल्यूशन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने जो बेसिक फार्मूले हमने आपको बताए थे वो सारे आपने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे और उन्हीं का यहाँ पर पूरा पूरा यूज करना है, ठीक है। तो समय ज्यादा न लेते हुए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसका पहला पार्ट है cos थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा, ठीक है। और इसको प्रूफ करना है sin थीटा प्लस cos थीटा के इक्वल। तो आइए LHS यानी बायां पक्ष लेते हैं, cos थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम एक काम ये करते हैं कि जो tan थीटा हमारे पास है इसको हम sin अपॉन cos में चेंज कर देते हैं। तो इसको लिखते हैं cos थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस ये sin थीटा अपॉन cot को हम चेंज करेंगे cos अपॉन sin थीटा में, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा और इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे अपॉन 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये cos थीटा एलसीएम हो गया और नेक्स्ट यहाँ पे आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा और ऊपर हमारा cos थीटा ऑलरेडी है, ठीक। यहाँ पर भी एलसीएम हमारा हो जाएगा sin थीटा और ये आ जाएगा, इसको हम 1/1 करते हैं अगर, तो ये बन जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा और इसके ये बनेगा sin थीटा माइनस cos थीटा और ऊपर के पार्ट में sin थीटा ऑलरेडी है। अब ये cos थीटा रेसिप्रोकल रूल के अकॉर्डिंग ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस, अब ये sin थीटा इसको मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा और दिस ये हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos माइनस sin थीटा है और यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा है। इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये बना cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। अब दोनों का अगर देखें तो एलसीएम इसका सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, तो अब ये सिंपली a प्लस b इंटू a माइनस b के फैक्टर में चेंज हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर मिलेंगे हमको cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। और नीचे इसका है cos थीटा माइनस sin थीटा। तो अब देखिए ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, केवल एक फैक्टर ये हमारे पास आ रहा है
और ये बच रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा, और जो कि हमें लाना है sin थीटा प्लस cos थीटा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा। यही हमारा राइट हैंड साइड है और यही पार्ट हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, sin थीटा प्लस cosec थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 7, ये रिजल्ट हमको लाना है। तो हम LHS ले लेते हैं और इसमें बहुत ही क्लियर है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, और इसके अकॉर्डिंग इसको हम चेंज कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले से अगर हम इसको लिखते हैं तो हमें मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 2 sin थीटा इनटू cosec थीटा प्लस सेम यहां पर भी यही चीज आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा 2 cos थीटा इनटू sec थीटा, ठीक है। अब इसमें sin स्क्वायर और cos स्क्वायर को एक साथ लिख लो, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक साथ आ गया, और cosec स्क्वायर है यहाँ, और हमारे रिजल्ट में cot स्क्वायर और tan स्क्वायर है, तो cosec स्क्वायर को आइडेंटिटी के फार्मूले से इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 sin थीटा, और cosec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा, और प्लस sec स्क्वायर का फार्मूला हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस 2 cos थीटा इनटू sec थीटा को अगेन हम इसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन cos इसके रेसिप्रोकल में चेंज कर सकते हैं। तो ये sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये cos कैंसिल हो जाएगा, और ये जो फार्मूला है फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसको हम 1 लिख सकते हैं, ऑलरेडी 1 है, और ये cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 आ जाएगा, और फाइनली इनको हम सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और इसको ऐड कर लो, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 6 7, यानी प्लस 7 हो गया, और यही हमको फाइंड आउट करना था, यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए sec पावर 6 थीटा इज इक्वल टू tan पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये प्रूफ करना है। LHS RHS ये है, ठीक है। तो LHS हमने ले लिया, और sec पावर 6 थीटा को कैसे चेंज करेंगे, इसको हमने चेंज कर लिया sec स्क्वायर थीटा और इसका होल क्यूब कर दिया, ठीक है। तो ये a क्यूब के फॉर्म में आ गया। अब sec स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो हम जानते हैं कि इससे इसका फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अब ये फॉर्म जो आ गया इसको हम a प्लस बी होल क्यूब लिखते हैं। तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस फार्मूले से जब इसको ओपन करेंगे, प्रसार करेंगे, तो LHS कितना आएगा,
ये आएगा 1³ प्लस tan स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस 3ab, b माने हो गया tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया है। अब इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan की पावर 6 थीटा लिख सकते हो और ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर को फिर से हम इसी में वापस ले आएंगे तो ये sec स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से तो इसको हम जैसा हमारा RHS है उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दें तो tan पावर 6 थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही हमको प्रूफ करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। इसमें प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ sin पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा इज माइनस 3 sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा एंड होल ब्रैकेट के बाद प्लस 1 इक्वल टू 0। तो LHS लेकर के इसको हम सिंपलीफाई बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब माइनस 3 sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वही a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला क्या है, देख लीजिए। a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फार्मूला है वो है a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये फैक्टर रूप है। तो इसको इस तरीके से जब हम चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया a प्लस b और नेक्स्ट में a स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा माइनस ab, तो ab में हो गया sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, ये बन गया और माइनस 3, अब ये ऐसे ही रहेगा sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये 1 हो गया और ये बन गया हमारा sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा प्लस 1। अब इसको सिंपलीफाई करोगे, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 sin पावर 4 थीटा प्लस 2 cos पावर 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin पावर 4 थीटा माइनस 3 cos पावर 4 थीटा प्लस 1। अब देखिए ये है 3 sin पावर 4 थीटा और ये है 2 sin पावर 4 थीटा, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा sin पावर 4 थीटा माइनस cos पावर 4 थीटा एंड माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। माइनस कॉमन लोगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको हम क्या रूप बना सकते हैं, इसका फॉर्म बनेगा नेक्स्ट, ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है क्या 1, ठीक है।
बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है। तो ये -1 हो गया, ये +1 हो गया और ये फाइनली 0 आ गया। क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और 0 ही हमको प्रूव करना था। तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही इजी वे में इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। केवल इनमें पहचानना है किस में हमें कहां कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बेसिक के जितने भी हैं वो और उनके साथ साथ कुछ फार्मूले अलजेब्रा के हैं, जैसे ये a प्लस बी होल क्यूब अलजेब्रा का फार्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब अलजेब्रा का फार्मूला है। इन फार्मूलों के एप्लीकेशन से हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में cos थीटा इंटू tan थीटा प्लस 2 इंटू 2 tan थीटा प्लस 1 और इसको प्रूफ करना है 2 sec थीटा प्लस 5 sin थीटा, sec थीटा प्लस 5 sin थीटा। ये तो अब इसको प्रूफ करने के लिए देखिए LHS क्या है हमारा, cos थीटा tan थीटा प्लस 2 इंटू 2 tan थीटा प्लस 1। अब इसमें सिंपली sin थीटा को हम चेंज कर सकते हैं या पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan इंटू tan स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई है प्लस tan थीटा प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टू द 4 tan थीटा प्लस 2 और ये 2 हो गया। ठीक है, अब इसको cos थीटा और यहाँ पे 2 और 2 इन दोनों में कॉमन ले लो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया और 4 tan थीटा प्लस 1 5 tan थीटा बन जाएगा ये। ठीक है, तो आप देखिए बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे रिजल्ट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा और इसको हम 5 tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कांसेप्ट क्लियर होता जा रहा है ना। अब देखिए बहुत बेसिक जो है इसको उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, जहां भी sec थीटा आता है वहां हमको याद रहना चाहिए कि 1 अपॉन cos का रूप है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर और इधर आपका tan थीटा है तो tan को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है क्या बन जाएगा हमारा cos थीटा, हम दोनों पार्ट में कॉमन ले सकते हैं। जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन cos थीटा और यहाँ आएगा sin थीटा। ठीक है ना, और इस cos से ये cos कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन cos को हम sec थीटा लिख सकते हैं और ये ऑलरेडी हमारा 5 sin थीटा है और यही राइट हैंड साइड प्रूफ करना था। जस्ट रिजल्ट हमारा आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को मजेदार ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसको रफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है उसको हम पिकअप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन है सेकंड का। 6th पार्ट में है 1 अपॉन cosec a माइनस cot a प्लस नॉट माइनस a। ठीक है, 1 अपॉन sin a। ये प्रूफ करना है किसके बराबर, ये प्रूफ करना है 1 अपॉन sin a माइनस
1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, और इसकी वैल्यू है कॉट ए के इक्वल। ये वैल्यू हमको प्रूफ करनी है। तो आइए इसका एक एक हिस्सा हम सॉल्व करते हैं। LHS क्या है हमारा 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। इसको सॉल्व करिए। देखिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारा क्या है 1 कोसेक और कॉट में जो रिलेशन है आइडेंटिटी का, वो एक फार्मूला है, वो आप पढ़ चुके हो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और ये बन जाएगा जैसे है वैसे ही, कोई चेंज नहीं करना है। 1 अपॉन साइन ए को हम कोसेक ए लिख सकते हैं, और इसका फैक्टर करेंगे तो ये दो पार्ट में दो फैक्टर आएगा, एक कोसेक ए प्लस कॉट ए और एक कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए, और यहां पे माइनस कोसेक ए आ गया, ठीक है। अब देखिए ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो रहा है, और अब हमारे पास आ रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आ गया इसका, ये दोनों कैंसिल हो गया और कॉट ए राइट हैंड साइड ये निकल आया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सेकंड पार्ट अगर हम लेकर चलते हैं, अगेन LHS इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। इसकी जगह पर भी यही हम लिखेंगे, ये 1 अपॉन साइन कोसेक ए हो गया, और यहां पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। फैक्टर कर लो इसका, तो ये बन जाएगा कोसेक ए माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए इनटू कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कैंसिल हो गया, और अब इसको सॉल्व करो तो ये कोसेक ए माइनस, अब ब्रैकेट खुलेगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए। कोसेक ए और कोसेक ए दोनों कैंसिल हो गया, कॉट ए। यही हमारा रिजल्ट है, यही हमारा आंसर है। तो ये दोनों पार्ट अलग अलग हमको कॉट ए के बराबर प्रूफ करना था, तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इसके अगला खंड क्या है ये हम देखते हैं बच्चों। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही दमदार और बड़ा ही शानदार क्वेश्चंस हैं इसके। बस इसके फार्मूले हमको याद होने चाहिए। फार्मूले अगर इसके हमें याद हैं तो फिर नो टेंशन। सेवेंथ पार्ट इसका है साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और इसको प्रूफ करना है किसके बराबर 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा LHS है और ये RHS है, ये सबको रिजल्ट लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम जो है LHS बना देते हैं, ठीक है। मैंने इसको LHS बना दिया। और अब इसमें बिल्कुल सिंपल एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों का LCM सीधे सीधे ले लीजिए। तो LCM आएगा इसका लासा साइन माइनस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये इसका LCM हो गया, ठीक है। अब ये पार्ट
इस एलसीएम को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, और इसको फिर ऊपर वाले हिस्से में इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इससे, और ये बचेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में यानी अंश में, तो ये sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको याद हो कि एक फार्मूला होता है अलजेब्रा का कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर जब करते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो सिंपली यहां लिख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये a माइनस b और इनटू a प्लस b के फार्मूले से बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऑब्वियस, तो 2 into 1 अपॉन और sin स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अगेन ये cos स्क्वायर है ही है तो ये 2 अपॉन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, 2 1 2 अपॉन 1 माइनस, ये लाइक टर्म्स है इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर, sin माइनस का है इसलिए माइनस 2 cos स्क्वायर, यही हमारा रिजल्ट है, यही प्रूफ करना था, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इसको नोट करते चलें और अपने नोट्स तैयार करते चलें ताकि आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत आसानी से इसको रिवाइज कर सकें। ये हमारा आपसे अनुरोध है। ठीक है, अनुरोध मान लो या डायरेक्शन मान लो, जो भी है वो आपके लिए है। तो नेक्स्ट हम 8th पार्ट की इसकी बात करते हैं, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम ये है 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है जो वो है sin स्क्वायर थीटा माइनस sin पावर 4 थीटा, ये प्रूविंग पार्ट है हमारा। ठीक है, अब देखिए इसमें LHS क्या है, LHS है 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर, 1 अपॉन tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे, cot स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और इधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन cot इज इक्वल टू tan थीटा होता है, और 1 अपॉन tan थीटा को हम cot थीटा लिखते हैं। तो ये रिजल्ट जब हम अप्लाई करते हैं इसमें तो ये आता है, और डायरेक्ट आइडेंटिटी इसको लगा दें तो 1 प्लस cot स्क्वायर ये बन गया cosec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर बन गया sec स्क्वायर थीटा। तो ये है 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग इसको ऐसे रहने दो, और यहाँ पे cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट ओपन करके, तो ये बन गया sin स्क्वायर थीटा माइनस sin पावर 4 थीटा, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही मजा आ रहा है इन प्रश्नों को करने में, और बहुत ही इजी है, बस जरा सा कंसंट्रेट होने की जरूरत है आपको। अगर कंसंट्रेट होकर के फोकस करके इसको करेंगे तो आपको कभी भी इसमें थकावट नहीं महसूस होगी, गूगल नहीं महसूस होगी। और अब आइए देखते हैं दूसरे का 9th पार्ट है। 9th पार्ट भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और ये है cot माइनस cosec
cot थीटा माइनस cosec थीटा का स्क्वायर, और इसको प्रूफ करना है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ये प्रूफ करना है। और आइए आप लास्ट पार्ट भी इसका हम नोट कर लेते हैं और ये भी इसी तरीके से हल कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। 10th पार्ट इसका देखिए, 10th पार्ट आइए देखते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। और अब रखिए 9th का पहले सॉल्यूशन ले लेते हैं। 9th का जो सॉल्यूशन है वो cot थीटा माइनस cosec थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली इसको हम क्या कर लेते हैं, cot को बहुत ही बेसिक फॉर्म में ले आते हैं, cos अपॉन sin थीटा, और cosec को 1 अपॉन sin थीटा लिख देते हैं, है ना। लिख लिया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, बिल्कुल सिंपल सूत्र है। और इसको फिर हम लिख लेते हैं एलसीएम इसका, ठीक है, sin थीटा और ऊपर आ जाएगा हमारा cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ऐसा रूल आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि अगर ऐसे लिख रहे हैं तो ब्रैकेट हटाने पर a स्क्वायर b स्क्वायर अलग अलग हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a माइनस b का स्क्वायर लिखो चाहे b माइनस a का स्क्वायर लिखो, दोनों बात सेम होती है, इसलिए हम इसको 1 माइनस cos थीटा, cos थीटा माइनस 1 था, इसको हमने 1 माइनस cos थीटा लिख लिया। और sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसके दो पार्ट कर सकते हो, 1 माइनस cos थीटा अगेन इनटू 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से 1 माइनस cos और 1 प्लस cos बन जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल रिजल्ट जो हमें मिला वो 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं जिसका एलएचएस है tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी का जो है रूट यहाँ अंडर रूट में लिख दिया गया है। जब इसको अंडर रूट में लिखा गया तो हम इस पूरे पार्ट को अंडर रूट में कैसे लिख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लग जाता है तो अंदर ले जाने पर होल स्क्वायर बन जाता है। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, ठीक है, ये रूल है ना। इसी रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, और वो फार्मूला आपको अच्छे तरीके से आता है, तो इसको लिखा मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab में ये आ जाएगा 2 tan थीटा इनटू cot थीटा, ये बन गया ना। अब हमें जो रिजल्ट लाना है वो sec और cosec में लाना है, तो tan को sec में और cot को cosec में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो tan स्क्वायर बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cot स्क्वायर थीटा बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये है 2 tan थीटा, cot को 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो है
cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 2 से ये कैंसिल, फाइनल रिजल्ट हमको मिल गया sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर थीटा, और यही हमको लाना था, है ना? मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अब आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए गए वो क्वेश्चन आपको कैसे लगे, समझ में आया या कैसा आपको फील हो रहा है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी लोग इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, व्यस्त रहो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, ये मेरी जो है शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।